ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन सत्र में हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक का मनन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से प्रार्थना है कि वे हमें शक्ति दे कि जो हमने सुना है उसी को हम दोहराने की कोशिश करें। कृपया मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? आप माताजी में से किसी के पास है तो हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं आई। यस, एक हाँ। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यस माताजी, आप दोहराइए प्लीज। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि भद्राणि हृदि अन्तःस्थः हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विधुनोति सुहृतसताम्। यहाँ में हरे कृष्ण। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदि हि अन्तःस्थ अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रभुपाद जी द्वारा। माता जी आप दोहराना चाहेंगे? ठीक है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार
ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस जाना नहीं चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्रकार प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो हमें शॉर्टकट बताता है कि कैसे हम वापस भगवत धाम जाए। आप में से कौन कौन जाना चाहता है? ग्रेट, सभी लोग जाना चाहते हैं, बढ़िया। तो यही अभी हमें तरीका है कि कैसे अब हम भगवत धाम वापस पहुंचेंगे, और वो भी सुरलता से। तो इस श्लोक के बारे में जब प्रभुपाद जी ने चर्चा की थी, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी जो अब हम दोहराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कथा, कथा मतलब क्या, या सुहृत सताम, जो इस श्लोक में शब्द आया है। पुण्य श्रवण कीर्तन, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अब आज हम समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण संकीर्तन, या कृष्ण कैसे स्वयं उद्युक्त है कि वे हमें वापस चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कथा का मतलब क्या है। तो कथा मतलब शब्द या संदेश। कृष्ण कथा, किसी भी कृष्ण के बारे में कोई भी चीज यदि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो कृष्ण कथा आ जाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण कथा दो प्रकार की उद्युक्त है, दो महत्वपूर्ण। एक जो भगवत गीता में है, जहां स्वयं कृष्ण बात करते हैं, और दूसरी कृष्ण कथा है जहां कृष्ण के बारे में है, और वो है श्रीमद् भागवतम, जिसका हम प्रातः 7:15 बजे हर दिन मनन पठन चर्चा करते हैं। और आप सब लोग यहाँ हमेशा आते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती है कि आज जब हम ये श्लोक समझने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण कथा कितनी महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही ये कथा खत्म हो, जैसे ही ये चर्चा खत्म हो, तो कम से कम 10 और लोगों को इसके बारे में बताएं, और उन्हें यहाँ फिजिकली आने लगाइए, या फिर जूम के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थित रहने लगाइए। तो ये दोनों प्रकार की कृष्ण कथा है जो कृष्ण ने स्वतः कही है, और जिसमें कृष्ण के बारे में कथा गया है, वे महत्वपूर्ण है। और हम सुनते हैं वेदास के बारे में, सुनते हैं कि वेद ऐसे है, पुराण ऐसे। तो वेद क्या है? तो वेद भी कृष्ण कथा है। क्योंकि आप वेद का कोई भी शास्त्र ले लीजिए, उस हर शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, और वो है कृष्ण कथा। इसलिए तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बोला है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। 15वें अध्याय में आता है ये श्लोक। हर समस्या, हर चर्चा जो भी होती है, वे हमेशा एक्चुअली केवल कृष्ण की होती है। और व्यासदेव जी सुद गोस्वामी के द्वारा, ऑनलाइन भक्तों से विनंती है, मैंने सबको कोहोस्ट राइट्स दिया है, तो कोई नया ज्वाइन होता है तो कृपया उन्हें एडमिट कर लीजिए। तो व्यासदेव जी सुद गोस्वामी के द्वारा यहाँ बताते हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं और कितने हमारे परम मित्र हैं। सताम जो शब्द इस श्लोक में आया है, उस शब्द का मतलब होता है भक्त, और कृष्ण भक्त वत्सल है। और यहाँ पर क्या बोला है? सुहृद सताम, मतलब भक्त के बहुत ही अच्छे परम मित्र। इवन भगवत गीता में यदि आपको याद होगा तो 5वें अध्याय में कृष्ण क्या बोलते हैं? सुहृदाम सर्वभूतानां। भगवान कृष्ण हमारे सबसे परम मित्र हैं, और वे ही है जो हमें अपने पास वापस लाना चाहते हैं, और उनके सहायता के बिना कुछ भी करना असंभव है। अब यहां तक बोला जाता है कि जो कुछ भी है उस सब की रक्षा कौन करता है? भगवान कृष्ण। और इसीलिए यदि आपको याद होगा तो करीबन 1.5 महीने पहले जब प्रभु जी ने यहाँ लेक्चर लिया था, तो कथा उपनिषद से एक श्लोक आया था, नित्यो नित्यानाम चेतन सचेतनानाम एको बहुनामयो विदधाति कामम्। एक, केवल वह एक परम पुरुष है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और वही है जो सब कुछ। वरना जस्ट सोचिए, आप लोग कहीं समुंदर गए हैं? समुंदर किनारे कभी गए होंगे, जगन्नाथपुरी गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे,
ऑनलाइन भी कई भक्त हैं, आज कोई नए भी आए हुए हैं। तो ऐसे ही एक बार मुझे पूछा किसी ने मेरे ऑफिस में, जब चर्चा चल रही थी कि सर आप बोलते हो कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है और कृष्ण के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने उससे पूछा पिछले हफ्ते छुट्टी ली थी, कहाँ गया था? अरे सर क्या बताऊं, मैं गोवा गया था। अरे वाह, गोवा गए थे तो क्या किया मैं? अरे सर समुद्र पे गए, हम समुद्र पे बहुत मजे किए। तो मैंने बोला क्या आप बता सकते हो कि समुद्र की जो लहरें हैं वे यहाँ पुणे तक क्यों नहीं आती है? अरे सर कुछ भी क्या बोलते हो, समुद्र उधर है, अपन पुणे में है। ठीक है चलो जाने दो। आप जहां खड़े थे, आप मुझे ये बता सकते हो समुद्र की लहरें उसके आगे क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? स्तब्ध। ये तो सोचा नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कौन है जिसके आदेश का सम्मान करते हुए समुद्र बोलता है कि मैं इसके आगे नहीं आऊंगा? ऐसा कौन है जिसके आदेश पर यह सीमा रेखा उल्लंघन की नहीं जाती? ऐसा कौन है? तो उसका जवाब है, वो है परम पिता परमेश्वर कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी बाजू में एक लड़की बोली अरे सर मैं तो कभी समुद्र गई नहीं, मैंने नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता समुद्र आगे आता है नहीं, क्योंकि मैंने तो सुना है सुनामी भी आती है। मैंने बोला हाँ आती है, लेकिन किसके आदेश से? नहीं सर फिर भी जच नहीं रहा है। मैंने बोला चलो जाने दो। आप आज बाहर से आए, ऑफिस आए तो कैसे आए? तो बोली मैं चल के आई। अंधेरा था? अरे नहीं सर काफी उजाला है, आज बारिश भी नहीं हुई है कई दिनों के बाद। तो उजाला कहाँ से आया? तो बोले कुछ उजाला कहाँ से आया मतलब मैं, सूरज आया है तो उजाला आया है। ओह सूरज, तो सूरज को आप जानते हो? हाँ हम जानते हैं सूरज को। बढ़िया, अब बोलना मत कि आप सूरज के पास नहीं गए। अरे सर सूरज के पास कौन जा सकता है? क्यों? अरे सूरज कितनी अग्नि होती है उसमें। हमारा साइंस बोलता है कि इट इज फुल ऑफ ऑल फायर, दिस दैट एक्सप्लोजन एंड दैट, पूरा वैज्ञानिक चीजें बताने लग गए। मैंने बोला बढ़िया, तो आप मानते हो कि सूरज में शक्ति है, ऊर्जा है, अग्नि है, और वहीं से यह जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच रहा है। हाँ, क्या आपके वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि सूरज जो है वो एक ही परिसीमा में होता है? हाँ, क्या आप मानते हो कि यदि सूरज थोड़ा भी हिल गया, थोड़ा सा माइन्यूट भी हिल गया, माइनस 0.0000001 डिग्री भी हिल गया, तो कई जगहों पर सूरज की रोशनी ही नहीं आएगी, तो वहां क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। और जहां ज्यादा आएगी वहां आग लग जाएगी। हाँ सर ये हमारा साइंस बताता है, ऐसा हो सकता है, और हमने कई मूवीज देखे हैं इसके बारे में। तो मैंने बोला यदि आपने ये देखा है तो मुझे बताइए कि सूरज ऐसा करता क्यों नहीं है? सूरज एक ही जगह पे क्यों स्थित है? पृथ्वी एक ही कक्षा में क्यों घूम रही है? क्यों सूरज का स्फोट नहीं हो रहा है? क्यों सूरज की ऊर्जा यहाँ पहुंच नहीं रही है? या क्यों सूरज की ऊर्जा कहीं पे आने से बंद हो रही है? सब कुछ एक तरीके से कैसे चल रहा है, इतना कि हम उसके हिसाब से हमारा मापदंड रखते हैं कि दिन 24 घंटे का है, महीने साल 365 दिन का है, और एक दिन हमें 4 साल के बाद ऐड करना पड़ता है ताकि साल कंटिन्यू हो सकते। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों कैलकुलेशंस प्रॉपरली हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कौन है जिसके कहने पे ये हो रहा है? कौन है सर? भगवान श्री कृष्ण। सचमुच? हाँ, क्योंकि ब्रह्म संहिता में जब ब्रह्मा जी इसके बारे में बात कर रहे थे तो वो क्या कहते हैं? यत चक्षुर एष सविता सकल ग्रहानाम राज समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज यस्य आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यच्च चक्षुर,
मतलब आंखें किसकी? तो समस्त ग्रहानाम, सकल ग्रहानाम, सभी ग्रहों की आंखें सूरज है। और देखा जाए तो हमारी भी आंखें सूरज ही है। क्या अंधेरे में हम देख पाते हैं? नहीं। केवल सूरज की ऊर्जा, सूरज का प्रकाश जब कहीं पर आ जाए तब हमें दिखाई देता है। तो देखना जाए तो सूरज ही आगे है। और हम लोग क्या कहते हैं, भाई आपने भगवान को देखा क्या? भाई जब तू तेरी हाथ को ही जब तक सूरज ना हो तब तक देख नहीं सकता, तो भगवान को देखने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? और यदि तुझे तेरा हाथ, तेरा लैपटॉप देखने के लिए सूरज के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूरज के आंखों की जरूरत पड़ती है, तो भगवान श्री कृष्ण तो परम पिता है, उन्हें देखने के लिए शास्त्र चक्षु की जरूरत पड़ेगी या नहीं? हाँ सर। तो कैसे देखें हम, और कैसे ये हो रहा है? तो वह कृष्ण है, वो परमेश्वर है, सब कुछ उनका है, पूरी दुनिया उनकी है। इसीलिए हमने ईशोपनिषद में क्या पढ़ा था? ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरी दुनिया, सब कुछ कृष्ण का है, बहुत ही शक्तिशाली है। और ऐसे शक्तिशाली कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं तब हमें उनकी दया की प्राप्ति होती, क्योंकि सबसे शक्तिशाली होकर भी कृष्ण में क्या है? सबसे ज्यादा दयालु भी है। और इसीलिए श्लोक में क्या आया है? स्वकथा, कृष्ण कथा। भगवत गीता में भी कृष्ण क्या बता रहे हैं हमें? भगवत गीता में भी कृष्ण ने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें क्या आदेश दिया है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कर। क्या बोला उन्होंने? आप मेरे भक्त बनिए, मन मना भव मद भक्तो, आप मुझे स्मरण कीजिए, आप मुझे नमस्कार कीजिए, और आप सिर्फ मेरी भक्ति कीजिए। क्या यह करना कठिन है? आसान है। और उससे भी ज्यादा आसान क्या है? सुनना। क्योंकि कोई कुछ भी हो जाए, सबसे पहले क्या होता है? हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कहीं किसी का झगड़ा दूर हो रहा होगा, हमें दूर से पता चल जाता है झगड़ा चल रहा है। सामने से कौन सी गाड़ी गई, गाड़ी का आवाज सुन के हमें पता चल जाता है कि अरे गाड़ी गई, ये वाली गाड़ी होगी। हमारे कर्ण इंद्रिया बहुत ही शक्तिशाली है, और यही लेकिन हमारी ताकत भी है, यदि हमें वापस कृष्ण के पास जाना है। क्यों? क्योंकि श्रवणम बहुत आसान है। यदि हम शांति से ध्यान देकर कृष्ण के शब्दों को सुनेंगे, कृष्ण की कथा सुनेंगे, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बोला है, कृष्ण के बारे में भागवतम में क्या बोला गया है, ये केवल हम सुनेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हमें कोई पीएचडी नहीं चाहिए, हमें कोई एमबीबीएस, एमडी, डीएम, डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए, हमें कोई एमई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, कोई शिक्षण की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सुनना है, जो हम बचपन से करते आते हैं। कृष्ण इतने दयालु है, हमने थोड़ा सा भी सुन लिया, या थोड़ी सी भी मन में इच्छा व्यक्त की कि हमें सुनना है, तो चमत्कार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें समझे हम क्या सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमें अंग्रेजी आए, जरूरी नहीं है कि हमें संस्कृत आए, जरूरी यह भी नहीं है कि हमें जो सुन रहे हैं हम वो समझ में आए। केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस शब्द का चमत्कार है, इस शब्द के वाइब्रेशंस है, जो सब कुछ कर देते हैं। और इसीलिए जब हम सवेरे किस चीज की, चैतन्य महाप्रभु ने हमें कौन सी शिक्षा दी है? चेतो दर्पण मार्जनम। कहां से शुरू हो रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम।
हमारा जो हृदय है वह एक मिरर की तरह है और उस पर हर प्रकार की धूल बैठी है। उस धूल को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होने वाला है? तो कृष्ण नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण, कृष्ण मतलब सबको आकर्षित करने वाला, नाम में ही आकर्षण है और वो हमें उनके पास आकर्षित कर लेते हैं। और इसीलिए क्या बोलते हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनने से, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण, केवल सुनने से पुण्य मतलब पायसनेस आ जाएगा। देखा जाए तो जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, हम सब पापी हैं, हर कोई जो जो इस भौतिक जगत में आया है वो पाप का भागी हो चुका है। सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पर आगमन हुआ वही हमारी इच्छा के कारण हुआ। हमारा परम धाम, हमारा परम उद्देश्य, हमारी परम जो सत्यता है वो क्या है? हम सेवक हैं कृष्ण के। लेकिन जब हमने यह इच्छा मन में उपलब्ध की कि मुझे भी कृष्ण की तरह रहना है, तो कृष्ण देखिए कितने अच्छे हैं, उन्होंने बोला तुझे भी एक्सपीरियंस करना है, चल मैं तेरे लिए एक नया जगत निर्माण करता हूं। और उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण कर दिया। सब कुछ रिफ्लेक्शन है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन। और जगत का निर्माण किया ताकि हम यहाँ पर एंजॉय करें, लेकिन कृष्ण दयालु है, वे चाहते हैं कि हम ऐसे गलत ना फंस जाए, हम वापिस आए, क्योंकि यह दुखालयम अशाश्वतम है। यह जो भौतिक जगत है, यह जो पृथ्वी है, यह केवल दुख का घर है। और कैसे है? अशाश्वतम, जो टेम्पररी है। और इसीलिए हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जन्म है, हर जगह से हमारे ऊपर पाप का कंट्रोल है, लेकिन हम इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है वही आज का श्लोक है। तो हल क्या है? सुनना। इवन बिल्ली बोलो, कुत्ता बोलो, वे भी सुनते हैं। इवन पेड़ पौधे, मक्खी, कोरोना वायरस भी सुनता है और उन्हें भी उसका फायदा होगा। लेकिन वे ये नहीं सोच पाते कि वे यहाँ क्यों है, उनका परम उद्देश्य क्या है और उस परम उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। तो बाकी जीवों में और हम में यह फर्क है, और इस फर्क का ही हमें समझना है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, तो हमें वो सुनकर समझना है कि हमारा जो जीवन है वह कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए नहीं है। हमारा जीवन है परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और वो परम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने संकीर्तन का बहुत महत्व बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी आके क्या किया है? संकीर्तन के का ही स्थापना की है। और इसका फायदा भी है, साइंटिफिक है, ये चीज वैज्ञानिक है। केवल हरे कृष्ण मंत्र के सुनने से कई लोगों में परिवर्तन आया है। पुण्य श्रवण, इसीलिए क्या बोलते हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन। एक छोटा सा नया
बच्चा भी, नवजात शिशु भी श्रवणम से आनंद महसूस कर सकता है, पुण्यता प्राप्त कर सकता है और पापों से मुक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि यह वो कृष्ण मंत्र क्या करता है, तो चेतो दर्पण करता है, मार्जन करता है, घिसता है, बार बार घिसता है और बार बार घिसने से हमारे ऊपर जो पाप की धूल चढ़ी है वो निकल जाती है। और इसीलिए हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किंतु आज के जगत में यदि हम देखेंगे तो लोग ये समझ नहीं पाते और इसीलिए नास्तिकता बढ़ी हुई है, गॉडलेस सोसाइटी प्रभुपाद जी बोलते हैं। और गॉडलेस सोसाइटी भी कैसे, तो पाप कर्मों में रत हो। और इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या बोला कि आप 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम कौन से हैं, कोई दोहराना चाहेगा? सबसे पहला, नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और आज अनफॉर्चुनेटली यही चीजों का ज्यादा प्रभाव है और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो पापमय हो गई है। और उसी को दूर करने के लिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम संकीर्तन करें, जोर जोर से बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन जब हम जप करते हैं तो बोलते हैं कि जब ऐसे करो कि आप अपनी ध्वनि सुन सको, उसी से मार्जनम होने वाला है, जो सुद गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, श्रृणवताम। कोई भी चीज हम कृष्ण के बारे में सुन ले, कृष्ण के कहे हुए शब्दों को सुन ले, तो हमारा प्यूरिफिकेशन निश्चित है। और कृष्ण तो स्वयं हमारे साथ है। कृष्ण ने भगवत गीता में ये बोला है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कितने दयालु, वे इतने दयालु हैं कि एक पिता जो अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता, वैसा ही कृष्ण हमसे दूर नहीं रहना चाहते। और इसीलिए वे हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे हम वापस जाए और कितने जल्दी जाए। तो विधुनोति, विधुनोति शब्द यहाँ है। विधुनोति मतलब जल्दी, तुरंत, इमीडिएटली वो मार्जन कर देते हैं सभी गलत चीजों का। और वो सब केवल सुनने से। और इसीलिए श्रवणम का महत्व है। यहां कोई सुखी नहीं है, कोई प्राणी सुखी नहीं है। प्राणी क्या, ब्रह्मा दुखी है, इंद्र दुखी है, क्योंकि ये दुखालय ही है। और केवल ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है कि हम यहां फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। और इसी से बाहर निकालने के लिए कृष्ण हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते हैं। हमें सिर्फ थोड़ी सी इच्छा जागृत करने की, मुझे सुनना है। हमने थोड़ा भी इच्छा कर दिया तो कृष्ण बस खुश, अरे इसने इच्छा कर दी, मुझे इसे देना ही देना है। और हमें सब कुछ दे देते हैं कि ये तरीका है, ऐसे आगे जाना है। इसीलिए जो भी करो, जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, कृष्ण कथा के बारे में सुनते रहो। जब हम देखते हैं, अगला श्लोक आने वाला है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हर दिन, सिर्फ कभी कभी, नित्य, सदैव, हर दिन हमें कृष्ण के बारे में सुनना है। और उसके बाद क्या होगा, तो प्रसन्न मनसा, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा और हमें हर चीज में, जीवन के हर क्षण में हमें आनंद महसूस होगा। फिर कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना ये शरीर फंसा हो, फिर भी हमें अंदर से आनंद की प्राप्ति होती रहेगी।
फिर हम में वे गुण जागृत हो जाएंगे। कौन से गुण? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। हम जब इस स्पिरिचुअल एटीट्यूड में, कॉन्शियसनेस में, आध्यात्मिकता में आ जाएंगे, तब हमें किसी चीज की ना जरूरत होगी कि मुझे ये चाहिए, ना ही कोई चीज जाने का हमें दुख होगा। वरना प्रायः हम सब लोगों को इसी चीजों में देखते हैं कि काश मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हमें वो मिलता है, नहीं मुझे ये नहीं, मुझे वो भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो भी मिल जाता है तो नहीं, मुझे वह भी चाहिए, तब शायद खुशी मिलेगी। पर खुशी कभी मिलती नहीं है, क्योंकि ये है दुखालय। और दूसरी समस्या, थोड़ा भी कुछ चला गया, अरे मेरा ये चला गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। मैं जब तेरा था ही नहीं तो तेरा नुकसान कहां से है? सब कुछ किसका है? कृष्ण का। तो किस बात का दुख? जब तेरा कुछ नहीं तो कुछ जाने का गम भी नहीं होना चाहिए। और जब हम ये कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के आदेशों को सुनेंगे, कृष्ण कृष्ण सुनते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे, तो हम उस स्टेज तक जरूर पहुंचेंगे जहां न हमें किसी चीज का हर्ष होगा, न किसी चीज का दुख होगा। ब्रह्मभूत अवस्था। और तब तब क्या होगा? यस्मिन् स्थिते गुरुनापि दुखेन न विचल्यते। बड़ा सा बड़ा गुरु ना, बहुत बड़ा दुख आ जाए तो भी हम विचलित नहीं होने वाले, क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण। दुख किस चीज का होना चाहिए? कि हम कृष्ण के दूर हैं। यह असली दुख है कि हम कृष्ण से दूर हो गए हैं और हमें कृष्ण के पास जाना है, तभी हमारा दुख दूर होगा। हम बोलते हैं कोई कहीं गया तो वैकुंठवासी। वैकुंठ मतलब क्या? विगत कुंठ। कुंठ मतलब एंशियसनेस। जहां पर ये है नहीं वह है वैकुंठ, और वहां हमें जाना है। और वहां जाने का तरीका यहाँ पर व्यासदेव जी ने सुध गोस्वामी जी के द्वारा हमें बताया है। क्या बोला है उन्होंने? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन ही हृदि अंतः स्तः अभद्राणि विधुनोति सुहृत सता। श्रृणवताम, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। मतलब हमें क्या करना है? कथा सुनने की रुचि उत्पन्न करनी है। स्वकथा, अपनी वाणी, कृष्ण कृष्ण, या पुण्य श्रवण, सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन। और कैसे? हृदि अंतःस्थ। यहां देखिए बहुत बड़ी चीज बताई है। भगवान कृष्ण हमारे साथ है, हमारे हृदय के भीतर है। तो जब हम ये कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे भीतर जो कृष्ण है वे हमारी सहायता करेंगे। किस चीज के लिए? तो अभद्राणी विधुनोति, अभद्र चीजों का, जो हमारे मन में भोग इच्छाएं निर्माण हुई है, उन इच्छाओं को विधुनोति, स्वच्छ करने के लिए। ऐसे ये परम उपकारी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। तो हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें कृष्ण कथा सुननी है, कृष्ण के बारे में पढ़ना है। कृष्ण ने जो गीत गाया है, मतलब भगवद गीता जो है, उस भगवद गीता को बार बार सुनना है। और इस साधना भक्ति का परम पालन करते हुए, मन में इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण को प्राप्त
कर लेना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat यस Pranam. प्रभु जी। Prabhuji, I have a question. You said like everything belongs to Krishna, so we don't have to lament for any thing or object, or it could be living being or non-living being when uh, when it is away from us or when it leaves us. So it doesn't apply in the real world, Prabhuji. Like because when we start liking things or when we get मतलब attachment इतना हो जाता है living being से भी non-living being से, तो डेफिनेटली लैमेंटेशन तो होता ही है प्रभु. तो हाउ डू आई मीन हाउ टू कम आउट ऑफ दिस लैमेंटेशन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं आया हुआ तो उनके लिए मैं दोहराना चाहूंगा। प्रभु जी का कहना है कि यदि हम प्रैक्टिकल जीवन के बारे में सोचे तो ये कैसे हो सकता है कि हमें किसी चीज का दुख ना हो या हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ना रखें, क्योंकि इच्छा आकांक्षा तो होते रहती है, तो हम इससे परे कैसे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को भी ये प्रश्न जब पूछा गया था तो प्रभुपाद जी ने उसका जवाब देते हुए बोला एक ही काम करना है, और वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अंदर हमारे जो परमात्मा है ना हमारे साथ, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे साथ परमात्मा है। तो वो परमात्मा को जब लगता है कि ये इसमें अभी यह इच्छा जागृत हो गई है कि यह इन सब चीजों से परे जाना चाहता है, तो वे हमारी सहायता करते हैं। वे धीरे धीरे ये जो परत हम पे चढ़ी हुई है कि हमें ये भी चाहिए, हम इससे आकर्षित है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, ये मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा से दूर करने का तरीका है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो जैसे जैसे कृष्णा 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 ऊपर आएगा, वैसे वैसे मेरा 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 नीचे जाएगा। ये तराजू की तरह है, जैसे कृष्ण का वजन बढ़ेगा वैसे मेरा का घटेगा, और जब मेरा का घटेगा तो आपको किसी चीज का दुख भी नहीं होगा और किसी चीज का आकर्षण भी नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हमारे कर्तव्यों को ना पूरा करें। ऐसा नहीं है कि चलो आज हमने डॉक्टर सचिन से सुन लिया कृष्ण कृष्ण करना है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ अभी कृष्ण कृष्ण करूंगा। नहीं, हमें हमारे आश्रम के जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों को पूरा करना है। जैसे आज हम यहाँ जो बैठे हैं, अधिकांश लोग हम सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के क्या कर्तव्य है? गृहस्थ के कर्तव्य है दो। एक तो अपने कृष्ण भावनामृत परिवार को बढ़ाना। परिवार को कैसे बढ़ाना है? तो कृष्ण भावनामृत बनाना है। और दूसरा कर्तव्य क्या है कि जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, जो ब्राह्मण आश्रमों में स्थित है, उनके उदर निर्वाह में सहायता करना। तो आपको अपना जॉब करना है, आपको अपने घर में ही रहना है, आपको सब कुछ कर्म जो कर रहे हैं वैसे ही करना है। फर्क सिर्फ इतना करना है, हे कृष्ण मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, आप इसका स्वीकार करो। तो जैसे ही हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, तो उसके फल से हम दूर हो जाते हैं और हमें फिर कर्म फल के चक्र में अटकना नहीं पड़ेगा, और हम पूरी तरह से सक्सेसफुली धीरे धीरे इन सब चीजों के परे निकल जाएंगे। आज हमने सुना तो आज ही हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। साधना है, धीरे 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 हम में वह परिवर्तन होगा। हमें हमारे गुरु के आदेशों पर, गुरु की शिक्षा पर पूरा भरोसा करना है। और जब हम इस फेथ के साथ
हमारे गुरु के बारे में, गुरु के बताए हुए मार्ग के पर चलेंगे तो हमें यह मार्ग 100% सक्सेस तक ले जाएगा। हम सब खराड़ी वासियों के बहुत ही सौभाग्य है कि सनातन धर्म प्रभु जैसे हमें शिक्षा गुरु मिले हैं, जो इतनी मेहनत करते, इतने सरल तरीके से हमें सब कुछ सिखाते हैं और हर दिन शाम 7:30 बजे भगवत गीता के बारे में बताते हैं। चैतन्य चरितामृत भी हमें उसका शिक्षा दे रहे हैं, कब? सोमवार सवेरे, और बाकी हर दिन भागवतम की कक्षा हो रही है। तो आप सबसे विनती है कि आप यदि यहाँ मंदिर में आकर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो कृपया ऑनलाइन रहे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कक्षा की शुरुआत में बोला था, क्या बोला था? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण। तो ये श्रृण्वताम का महत्व है, तो आपने आज समझ लिया तो और 10 लोगों को कम से कम समझाइए, ताकि कल 11 के 110 लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन उपस्थित हो और यहाँ यह हॉल पूरी तरह से भर जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए ना प्रभु जी। जैसे ऋषि वेदव्यास थे, तो उनके गुरु मतलब उनका असली नाम श्री कृष्ण था और उन्होंने उपनिषद और फिर वेद वगैरह ये सब भी लिखे, उसकी वजह से उनका नाम वेदव्यास हुआ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण क्या वही थे या फिर उनकी बाल पीढ़ाएं थी या फिर मतलब ऐसा मेरा कंफ्यूजन है। प्रभु जी का प्रश्न है कि व्यासदेव जी के बारे में कभी कभी बोला जाता है कि व्यासदेव कृष्ण के अवतार है, और जबकि कभी कभी ये बोला जाता है कि व्यासदेव जी ने वेद लिखे इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा है। तो ये कंफ्यूजन क्या है? तो यह कंफ्यूजन सिंपल है कि आपने यदि 2 हफ्ते पहले की चर्चा अटेंड की होगी तो प्रभु जी ने ही खुद यहाँ पर सचिवराय प्रभु जी ने इसके बारे में चर्चा की थी गुरु पूर्णिमा के दिन। व्यासदेव जी तो थे, वे कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं और उन्हें यह दृष्टि प्राप्त थी कि आगे जाकर क्या समस्याएं बढ़ने वाली है, कलयुग कितना अघोर होने वाला है। अभी तो कलयुग का जस्ट जन्म हुआ है। कलयुग कितने सालों के लिए? 4,32,000, राइट? और आज अभी तो सिर्फ 5,000 5,500 साल हुए हैं। तो अभी तो ये जस्ट निर्माण हुआ है और हम इतनी समस्याएं देख रहे हैं। व्यास जी ने आगे और ज्यादा बड़ी समस्या होने वाली ये देखा है। व्यासदेव जी ने ये भी देखा कि आज हम जो शास्त्र है सुनकर, श्रुति कर कर हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आगे मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, श्रुति शक्ति है, वो कम होने वाली है। निद्रा देवी का प्रभाव ज्यादा होने वाला है। जो भी कहीं सुनने बैठे उसे नींद आने वाली है और वे स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो जो सच है वह सीख से आगे बताया नहीं जा पाएगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? तो पूरे शास्त्र को लिखने का कर्तव्य किया। और इतना सब कुछ लिखना था तो वे स्वयं लिख नहीं पाते, इसलिए उन्होंने क्या किया? गणपति जी का आह्वान किया। और गणपति जी ने गणपति गुफा बोल के, गणेश गुफा है, वहां बैठकर जैसे वेदव्यास जी बोलते थे वे लिखते गए। लेकिन सब वेद लिखने के बाद भी, सब पुराण लिखने के बाद भी, उपनिषद लिखने के बाद भी उन्हें समाधान प्राप्त नहीं हुआ कि कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सभी वेदों का सर्वश्रेष्ठ सार कहा जाता है। और इसी सार को यहाँ पर क्या बोला गया है? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में 2 चीजें जो हम कर सकते हैं, एक कृष्ण का गीत मतलब भगवत गीता का श्रवण,
और दूसरा कृष्ण की कथा का श्रवण मतलब भागवतम का श्रवण। तो ये दो चीजें करने से पुण्य श्रवणम, इट विल बी पुण्य श्रवण, हमें पुण्य होगा, हमारा चेतोदर्पण मार्जन होगा, और सुहृत सताम, एकदम बहुत ही भक्त वत्सल परम मित्र की तरह परमात्मा जो है वह हमारी सहायता करेंगे, और हम जो भौतिकता में फंसे हैं, जो त्रिगुणों में फंसे हैं, उन त्रिगुणों के परे जाएंगे। सतोगुण ही नहीं, हम शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए।